श्री राम। सर्वप्रथम हमारे जीवन में हर चीज का असर ग्रह डालते हैं, चाहे वो वस्त्र का हो, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो रहन सहन का हो या गाड़ी का हो, हर चीज का असर वो डालते हैं। जब ज्योतिष में आप जाओगे तो ज्योतिष से जुड़ा हुआ हर वस्तु होता है, क्योंकि संसार में अमोघ विद्या के रूप में अगर कोई चीज कहा गया तो सिर्फ दो विद्याएं कही गई हैं। एक कहा गया ज्योतिष और दूसरा कहा गया आयुर्वेद। ज्योतिष क्या करता है? मन को स्वस्थ रखता है, और आयुर्वेद तन को स्वस्थ रखता है, और स्वच्छ मन में मतलब स्वच्छ तन में एक स्वच्छ मन का निवास होता है। इसी तरीके से जब भी आपकी सूर्य की महादशा चल रही हो तो आपको किस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहिए? महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सूर्य का जो स्वरूप है वो जवा पुष्प के समान है। जवा पुष्प का मतलब होता है यानी देवी फूल, जिसको हम अड़हुल कहते हैं, उसके समान वस्त्र को धारण करना चाहिए। वैसा वस्त्र पहनने से आपके मन में हमेशा शांति बना रहेगा और आप हमेशा किसी को कुछ दे पाओगे, क्योंकि सूर्य राजा है और सूर्य जो होता है वो देने का काम करता है। राजा अगर कर के रूप में लेता है तो उससे ज्यादा देता भी है। अगर सपोज करो आपका सूर्य में राहु की महादशा चल रही है, अगर ये दोनों महादशा चल रही है तो राहु का स्वरूप क्या है? राहु को धुंध बोला गया है, यानी धुएं के समान। जो उसका स्वरूप है वो धुएं के समान है, क्योंकि राहु जो है सर है, धड़ नहीं है, सर है राहु। तो हमेशा जो राहु का कलर होता है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कैसा होता है, जैसे सपोज करो मिलिट्री कलर एक तरीके से मान लो, वो इस तरीके से होता है, या नेवी ब्लू मान लो, नेवी कलर मान लो, कि वो कलर जो होता है वो राहु का होता है। आप अगर नेवी कलर की किसी भी चीज को, कमीज, शर्ट, पैंट, कोई भी चीज का अगर एक यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि कलरों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका राहु का अलाइनमेंट होगा और आपका राहु जो है कहीं ना कहीं ऐसे वस्त्रों को पहनने से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। अब अगर सपोज करो मान लिया सूर्य राहु गुरु आ गया, अब गुरु भी चल रहा है, तो गुरु की महादशा में आपको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए? गुरु हमेशा जो होता है वो किस स्वरूप का होता है? गुरु का जो वर्ण है वो गौर वर्ण है, गौर वर्ण है, और उसके बाल जो हैं वो रेशम की तरह हैं। गुरु का बलिष्ठ छाती, बड़ी बड़ी आंखें, और जो है एक चेहरे के ऊपर एक चमक, और दूसरी चीज माथे पर एक तिलक केसर का। तो गुरु का जो स्वरूप होता है वो हल्दी के समान होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है हल्दी कलर के वस्त्र पहनने से उनको बहुत शांति मिलेगा। जैसे उसमें कुर्ता भी पहन सकते हैं, पैजामा, पैंट, शर्ट, कुछ भी चीजें वो पहन सकते हैं। गुरु के वस्त्र को धारण करने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है? बहुत अच्छा स्वरूप आता है। जैसा कि रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि रावण ने साधु का भेष बनाया था सीता जी को हरने के लिए, तो वहां लोगों ने ऐसा भी तर्क किया कि उन्होंने उनका स्वरूप क्यों बनाया था? अगर चाहते तो राम का भी स्वरूप बना सकते थे, क्योंकि राम तो वन चले जा चुके थे, मतलब वो मृग के पीछे भाग गए थे, तो उनको राम बन के भी आ जाना चाहिए था। तो रावण कहता है कि जब भी मैं राम के बारे में सोचता हूँ या जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर से वो चीजें खत्म हो जाती हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। इसी तरीके से जब भी आप गुरु के वस्त्रों को कभी भी धारण करते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले गुरुवत्त शक्ति आएगी, यानी आकर्षण आपका बढ़ जाएगा, और आकर्षण ऐसा होगा जो दूसरों को आकर्षित कर सके। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जब भी बात बोलता है तो धर्म की बातें बोलेगा। इसी तरीके से समझ लो कि जैसे शनि की महादशा है, अब शनि की जब महादशा आ गई तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप जब भी कोर्ट में जाते हैं या कचहरी में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि काला पैंट, सफेद शर्ट और उसके ऊपर काली कोट, मतलब पहने हुए आपको वकील मिलते हैं। वकील को किससे कहा गया? न्याय का मतलब जो है एक तरीके से प्रवक्ता, यानी न्याय के प्रति बोलने वाले कहा गया है। लेकिन वहां पर जो माय लॉर्ड बैठा होता है, जज जिनको कहा जाता है, जो फैसला सुनाता है तुम्हारे कर्मों का, जैसा कर्म किया वैसा फैसला वो देता है, वो भी काली कोट में होता है। इसलिए जब भी शनि की महादशा आए तो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा काले वस्त्र पहनना चाहिए, और उसके साथ साथ में दो चीजें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो गौ का मतलब जो है सम्मान, गौ को रोटी देना, और दूसरों ब्राह्मण को प्रणाम।
इनके बारे में तो कभी भूल करके भी कान पे हाथ लगा करके गलत बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनको बोलोगे तो शनि कर्म का स्वामी है और गुरु बृहस्पति धर्म का स्वामी है, जो स्वयं ब्राह्मण के स्वरूप में धर्म के बारे में ज्ञान देने वाले ब्राह्मण स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो वो क्या है, तुमको बहुत बड़ा दंडित करेंगे। इसलिए हमेशा दूसरी चीज क्या है, किसकी सेवा करना है। अगर शनि की महादशा चल रही है, आप काले वस्त्र पहन रखे हैं, तो लेबर से, अपने घर के नौकरों से हमेशा प्यार से बात करें, ना कि उनको दुत्कार के अगर बात करेंगे तो आपका शनि खराब हो जाएगा और आपको बहुत पीड़ा देगा। इसी तरीके से जब भी मंगल की महादशा चले तो मंगल किस कलर को ज्यादा करता है। मंगल को अगर देखो तो एक तरीके से मंगल क्या है, सेनापति है, और सेनापति हमेशा किस प्रकार की वर्दी पहनता है, जिनको हम पुलिस कहते हैं, अक्सर वो खाकी रंग के पहनते हैं, उनको खाकी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ में उनको रेड कलर भी कहा जाता है, यानी लाल कलर। लाल मतलब खून, मंगल को खून बहुत प्रिय है। काट छांट का काम करना, किसी को मार देना, किसी का खून देखना, ये जिसका मंगल बढ़िया होता है वो लोग इसमें बड़ा आनंदित होते हैं। जिसका मंगल खराब होता है वो किसी के खून को देख करके गिर करके बेहोश हो जाते हैं और वो खुद ही अपने को बीमारी बुला लेते हैं। इसलिए मंगल जब भी आपका चले तो आपको सर्वप्रथम आपका बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो उसको सम्मान करें, और हमेशा नीम के पेड़ में 1 लोटा जल जरूर डालें, क्योंकि मंगल का जो पौधा है वो नीम है, नीम होता है। इसलिए नीम के पौधे में जरूर जल डालें और रेड कलर के कपड़े जरूर पहने। इसी तरीके से जब भी बुध की महादशा आए तो बुध क्या है, बुध आपकी कुंडली में आपका बहन है, और आप हमेशा बुध की महादशा में हरे रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं, और अपनी बहन को कभी नाराज ना करें, उससे हमेशा प्यार से बात करें और कुछ न कुछ चीजें उसको गिफ्ट दिया करें। दूसरा चीज क्या है, बुधवार के दिन कोई न कोई हरी वस्तु का दान करें। जैसे कुछ नहीं मिला तो 2.25 किलो पालक लेकर के आप गाय को खिला दें, या मंगलवार की रात में आप जो है मूंग को भिगो दें और बुधवार के दिन उसे गाय को खिला दें। तो उससे क्या होगा कि बुध का बहुत बढ़िया रेमेडी हो जाता है। अब जैसे कहा जाए, जो हरा वृक्ष आता है जिसको हम अपने यहाँ पर लगाते हैं, चाहे वो तुलसी का भी पौधा ले लो या हरा वृक्ष जो भी आता है, क्योंकि तुलसी क्या है कि तुलसी विष्णु को बहुत प्रिय है, और बुध जो है उसके आराध्य देव जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो इसलिए आपको उस समय पर तुलसी वृक्ष लगाना चाहिए और उसके नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर इतना उपाय आप करते हैं तो आपके जो ये ग्रह हैं इनकी जो महादशा है बहुत बढ़िया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, आगे हम आपको और बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमो नारायण।